जो जयपुर दिल्ली हाईवे है उसको अगर जाम कर दो तो देश के किसानों को ऊर्जा मिलेगी। आप किसान के बेटे हो, आपको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। भाइयों, 1 मिनट का समय नहीं गमाया, शाहजहांपुर बॉर्डर को हजारों लोगों के साथ जाके ब्लॉक कर दिया और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन तक अगर देश का कोई सांसद सड़क पर बैठा, वो नागौर का सांसद था जो किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई दिल्ली शाहजहांपुर बॉर्डर पर लड़ रहा था। जब लोकसभा का सत्र चला, राष्ट्रपति के अभिभाषण को रोका और प्रधानमंत्री के बजट को रोकने का किसी ने प्रयास किया, नागौर के सांसद ने वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ इस पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर किसान को उनका मान और सम्मान बढ़ाने का प्रयास किया। किसान आंदोलन 1000 लोगों की शहादत के बाद दिल्ली सरकार झुकी और तीनों बिल वापस लिए। अब प्रधानमंत्री के वो कुंठा है कि किसानों ने मुझे झुका दिया, मैं झुकने वाला थोड़ा ही हूँ, मैं तो अवतार हूँ। मुझे लगता है कहीं मोदी जी रात को 12 बजे ये नहीं कहने लग जाए कि मैं तो आदमी हुई नहीं, मैं तो भगवान ने मुझे भेजा, मैं तो अवतार हूँ। हो सकता है आदमी के अंदर जब आदमी जो आगे बढ़ता है उसके चारों तरफ के लोग कह देते हैं कि साहब आप ही भगवान हो, बस आप जो कह दो वही निर्णय सही। इसी तरह बीच में आपने देखा कई रात चले गए। तो भाइयों, ऐसी स्थिति भी आ सकती है, इसके लिए भी तैयार रहो। प्रधानमंत्री ये भी कह सकता है जिस तरह नोट बंद किए थे, किया था कि नहीं किया था, क्या गरीबी मिट गई क्या लोगों की? प्रधानमंत्री ये भी कह सकते रात को 12 बजे कहते जो लोहा है वो सोना और सोने को लोहा मान लो, फिर क्या करोगे आप लोग? कहां जाओगे बताओ? क्योंकि इस आदमी का किसको पूछ के सलाह ले, किस पार्टी को पूछे, किस सहयोगी को पूछे, अपनी मनमर्जी करता है और देश को दोहरे पे लाके खड़ा कर दिया। और सिवाय वोट की राजनीति के अंदर कोई देश की चिंता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर मोदी जी लोकसभा के अंदर जब कोरोना आया, हम लोग वहां थे और जोर जोर से बोलते थे मैं कोरोना नहीं आने दूंगा हिंदुस्तान के अंदर। तो हमने सोचा कोई भगवान से इसकी बात हो गई कि कोरोना नहीं आने दूंगा। कोरोना भी आया, कई एमपी चले गए और मंत्री भी भगवान के पास चले गए और हमारे जैसे 100 एमपी मरते मरते बचे थे कोरोना के अंदर और लाखों लोग कोरोना पीड़ित हो गए। और दूसरी लहर जब आई तो भाइयों, विश्व का अगर रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा मौतें हुई। 10 लाख मौतें तो सरकारी आंकड़े बता रहे, 50 लाख जवान और किसान और हमारे अधिकारी, कोरोना वॉरियर, हर तरीके के, चाहे एक्टर हो, चाहे राजनेता हो, चाहे तमाम हमारे के पुलिस के भाई हैं, इनके अंदर भी संघर्ष करते करते कोरोना वेरे हमारे मेडिकल के कई लोग हमें छोड़ के हमारी सेवा करते करते चले गए। उसके लिए कोई जिम्मेदार है? देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। कोरोना के अंदर भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद नहीं किया था। हर व्यक्ति के हाथ में घंटी दे दी, दीपक जलाओ, घंटी बजाओ, भूख मरो, न तो कोई रोजगार है, न कोई पीने का पानी है, न कोई कानून का राज है। सैनिकों की शहादत कितनी हो रही है। कांग्रेस के खिलाफ लोगों ने वोट दिया, सोचते में मुझे लग रहा है आपने भारतीय जनता पार्टी को बहुत आगे रख दिया होगा। कारण था सामने कांग्रेस थी नहीं कुछ, शायद कांग्रेस का कैंडिडेट तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटों से आ रहा था ना पाली में, यार 6-7 लाख से हार गया था। हम बता रहे 6-7 लाख से हारा था। तो जो व्यक्ति आप आम बंद करे वोट इसलिए भी डाल रहे थे, उस समय मैं भी गठबंधन में था, मैं भी चाहता था कि कांग्रेस मुक्त राजस्थान हो, लेकिन हमें क्या पता कि उनके साथ जाने के बाद ये स्थितियां होगी। लेकिन मैं तो समय निकल गया, बीजेपी की जो सांसद है वो तो बात नहीं कह पाएंगे। आपका एमपी कभी ये नहीं बात कह पाएगा कि कोरोना से मौत हुई। वो तो अगर आएंगे तो यही कहेंगे कि वैक्सीन बहुत बढ़िया है। तो आप उनको ये कहना कि पीपीटी 3-4 और लगा लो, एक साथ बढ़िया है, आप लगा के तैयार हो गए। भाइयों, दुर्भाग्य कि सेना के साथ राजनीति, हमारे जवान क्या 4 साल के लिए बॉर्डर पर जाएंगे? प्रेम और भारत माता के प्रति जज्बा होता है, लेकिन जज्बे का मतलब ये नहीं है कि आप सेना के अंदर जवानों को काम ले लो। जवान को सुविधाएं भी चाहिए, वो अपने परिवार से दूर बैठा रहता है, उसकी तनख्वाह, पेंशन, उसके परिवार की सुरक्षा जो दूरी रहती है, उसकी गारंटी भी देश की होती है। 75% बाहर आ जाएंगे, 25% रख देंगे, अग्निवीर हो गए, अग्निपथ हो गया। किसने बताया तुम अग्निवीर? ये अग्निपथ है क्या? ये अग्निवीर है। अग्निवीर तो वो है तो इस देश के अंदर इस व्यवस्था से, गरीबी से किसान के बेटे लड़के और इस देश को बचाने का काम कर रहे हैं।
62, 65, 71 और काल की लड़ाई के अंदर जिन लोगों ने प्राण न्यौछावर करके भारत माता की आन बान शान बताई, प्रधानमंत्री जी पुनर्विचार करो फैसले पे, आपको झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन में झुके थे। मैं आपको आह्वान करता हूँ कि 27 को जो टेलर है जोधपुर के अंदर, ये टेलर आपको ऐसा दिखाना है कि देश में जलजला आ जाए। किसान आंदोलन में पंजाब नेतृत्व कर रहा था और जवानों के आंदोलन के अंदर अगर जवानों के साथ पहला कोई नेता सड़क पे निकला 24 घंटे के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद और सारा विधायक पूरे राजस्थान के बंद के साथ साथ देश में जवानों को न्याय देने में निकल पड़े। भाइयों, जवान अगर संकट में आ गया तो भारत नहीं बचेगा और भारत कोई मोदी जी से नहीं बचेगा। और मोदी जी इतना ही आपको शौक है अग्निपथ का, तो बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं को बॉर्डर पे भेज दो और हम हमारे लोगों को वापस बुला ले जाओ। आपने शक्ल देश की भाइयों, ये तो गृह युद्ध की स्थिति देश के अंदर पैदा हो जाएगी। प्रधानमंत्री के नेता कोई सलाहकार है और ऐसे लोग हैं। पेट्रोल डीजल क्या भाव बताओ मुझे, 100 पार है ना। मैंने कहा लोकसभा का ना, तो बोले लोगों को कहो कि वाहन खरीदना बंद कर दे। क्या बात कर, टोल क्यों ले रहे हो? बोले अगर 5 स्टार में खाना खाओगे बिल देना पड़ेगा और ढाबे में खाओगे तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। बताओ, ये तो मंत्रियों के जवाब है। इतना दिमाग खराब हो गया। वो कितनी बकवास कर रहा था कि गुंडे जो आंदोलन कर रहे हैं, आपके राजस्थान के मंत्री कह रहे हैं कि जो टीओडी का विरोध कर रहे हैं उनको आतंकवादी और अलगाववादी लोगों से मिले। क्या बकवास कर रहे हैं? किसने मंत्री बना दिया इन लोगों को? साथ तुम्हें कोई पूछ नहीं रहा है तो खींच जनता पे क्यों निकाल रहे हो? खुद तो खुद कर्म के हो नहीं, खुद कर पाते नहीं। अशोक गहलोत से ड्रे भागते हो और दिल्ली जाके कोई बयान दे देते हो, छुप कर कांच बंद किया बयान दे के भाग के। मैं जानता नहीं बीजेपी के दिल्ली के मंत्रियों को औकात क्या राजस्थान के अंदर। उनकी औकात एक मोटरसाइकिल नहीं छुड़ा सकते और ट्रैफिक वाले पकड़ ले तो छुड़ा सकते हैं भाजपा के नेता। और ये कांग्रेस के मंत्री की औकात है दिल्ली के अंदर। पूरा आगे भाषण नहीं दिया गया। बोले साहब क्या हुआ? बोले मेरे भाई तकलीफ में आ गया। और आपने कितने लोगों को तकलीफ दी बताओ? हमारे जैसे कितने लोग थे जिनको झूठे मुकदमे दर्ज किए, उनको तकलीफ दी, परेशान किया। और तकलीफों के दौर से गुजर के भी हम आपके लड़ रहे विश्वास दिलाते, धोखा नहीं देंगे, सत्ता मारने का मौका देंगे। तेजाजी महाराज के आदर्श इस राजस्थान देश की राजनीति में स्थापित करेंगे। 36 को हमको साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। ऐसा राजस्थान होगा न तो टोल देना पड़ेगा, कर्ज मुक्त किसान होगा, जवानों को रोजगार होगा। हमारी बहन बेटियां रात को 12 बजे सड़क पर निकले, मजा ले, कोई बुरी नजर से उस बहन बेटी को देख ले। ऐसा राजस्थान हमारे को चाहिए। हम थाना एम्बुलेंस तो रेप की घटनाएं होगी। हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बच्चे स्कूल आते हैं जब तक वापस नहीं स्कूल से आ जाते, माँ बाप सोता है मेरा बेटा आधा घंटा लेट कैसे हो गया। ये कौन सा राजस्थान और कौन सा देश है? ये क्या तकदीर इस देश की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने लिखी है। भाइयों उठो, पहले राजस्थान में परिवर्तन करो। पहले जवानों का जो आंदोलन चल रहा है, सेना के सम्मान के अंदर सब लोगों को सोजत विधानसभा क्षेत्र से पाली के अंदर यही से नौजवानों को संदेश दो। हनुमान बेनीवाल पाली के चोपड़ा गांव के अंदर आया था और आह्वान करके गया किसान के बेटों को, चाहे जाट हो, सिरवी हो, पटेल हो, गुजर हो, रावत हो, राजपूत हो, तमाम जातियां जिनकी रेजिमेंट सेना के अंदर लड़ रही है, चाहे शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों, प्रधानमंत्री रेजिमेंट खत्म कर देगा। और जब रेजिमेंट ही खत्म होगी तो आपके इतिहास को कौन पूछेगा कि किन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी? ये तो रेजिमेंट और झंडा खत्म करने की बात कर रहे हैं। अपनी ताकत पहचानो। 27 को जोधपुर कूच करो। आवश्यकता पड़ी तो जयपुर भी चलेंगे और आवश्यकता पड़ी दिल्ली की राजधानी को घेर लेंगे और प्रधानमंत्री को दिल्ली से बाहर नहीं निकल देंगे। ये आह्वान करने के लिए आपका भाई आपके बीच है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पूरा आशीर्वाद बढ़ा के रखना। मैंने देखी पाली के अंदर पानी की सड़कों की स्थिति बहुत भयावह स्थिति, मारवाड़ के तमाम जिलों की, और जहाँ से वसुंधरा रही कोटा डिवीजन की सड़कें देखी। और भाइयों तमाम राजस्थान के अंदर लंबे समय तक जिन नेताओं ने राज किया, न कोई सड़क है, स्कूल है, न पानी, न बिजली। इससे बढ़िया मेहरबान देख लो आप खेम से नागौर सब जगह अपने आप सड़कें बढ़ती रहती है। सरकार से लड़ता भी हूँ, काम भी कराता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है नेता खाली भाषण दे के आते हैं। वो चिन्ह मिल जाता है, कोई कमल का फूल लेके आता है, कोई हाथ लेके आता है, जयपुर में टिकट तय कर देते हैं कि अगली बार ये वहां से लड़ेगा, ये वहां से लड़ेगा। जो मेहनत करता है व्यक्ति आगे नहीं आता। सोजत में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को कैसे लड़ेंगे? हमारी बहनें माताएं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बढ़के इस भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर अपने भाई का साथ देंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।